छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद आखिर येशुबाई के साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे संभाली मराठाओं की कमान और आखिर कैसे किया औरंगजेब का सामना। 40 दिनों तक लगातार टॉर्चर करने के बाद 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से जान ले ली गई। जब छत्रपति संभाजी महाराज पर टॉर्चर किया जा रहा था, उस दौरान महारानी येशुबाई रायगढ़ फोर्ट में मौजूद थी, जो मराठाओं का गढ़ था। अब आप और हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि उस दौरान येशुबाई भोसले के ऊपर क्या बीत रही थी, जब उन्हें हर दिन ये पता चल रहा था कि उनके पति के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन येशुबाई भोसले को पता था कि ये वक्त हार मानने या फिर कमजोर होने का नहीं है, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ जाएंगी तो मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। येशुबाई भोसले हमेशा से ही समझदार और इंटेलिजेंट थी। वो अक्सर ही छत्रपति संभाजी महाराज को राय दिया करती थी और उनकी राय को छत्रपति संभाजी महाराज मानते भी थे। तो येशुबाई को अच्छे से पता था कि उन्हें मराठा का कमान कैसे संभालना है। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने राजा राम को छत्रपति बना दिया और रायगढ़ के किले में ही उनका राज्य अभिषेक किया। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि येसुबाई को गद्दी और पावर्स का लालच नहीं था, उनके लिए स्वराज्य का सपना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अगर गद्दी का लालच होता तो वो अपने 7 वर्षीय पुत्र शाहू जी को गद्दी पर बिठाकर राज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को लगा कि अब तो मराठा कमजोर हो गया है, क्योंकि मराठा के नेतृत्व के लिए उनके पास कोई लीडर है ही नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के महज 13 दिन बाद औरंगजेब दक्कन को हासिल करने के सपने के साथ जुल्फिकार खान को सेना की एक टुकड़ी के साथ रायगढ़ भेज देता है। इस दौरान रायगढ़ के फोर्ट में महाराज राजाराम, उनकी पत्नी ताराबाई और येशुबाई अपने पुत्र शाहू जी के साथ मौजूद है। अब तक येशुबाई ये पता कर चुकी थी कि जुल्फिकार खान सेना की एक टुकड़ी के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए निकल चुका है, और येशुबाई को पता था कि अगर पूरा परिवार एक साथ होगा तो ये मराठा साम्राज्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि या तो एक बार ही उनके ऊपर हमला करके सबको मार दिया जाएगा या फिर सबको कैद कर दिया जाएगा, और इन दोनों ही सिचुएशन में मराठा साम्राज्य खत्म हो सकता है। तो अब येसुबाई ने डिसाइड किया कि वो मुगलों की फौज का सामना करेंगी, और राजा राम और उनकी पत्नी को बचाते हुए उन्होंने रायगढ़ किले से दूर जिंजी में भेज दिया। अब येसुबाई भोसले ने सबको सेव कर दिया और वो अपने पुत्र शाहू जी के साथ युद्ध करने में लग गई। रायगढ़ पर हमला हुआ और येसुबाई डटकर मुगलों का सामना कर रही थी। उन्हें हराना मुश्किल था। 7 से 8 महीने लगातार उन्होंने मुगलों को बेवकूफ बनाया और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। शायद येसुबाई हारती नहीं, वो बच जाती, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। उनके अपनों ने उन्हें धोखा दिया और फाइनली 8 महीने बाद मुगल की फौज जीत गई। इसके बाद येसुबाई की हार हुई, उन्हें कैद कर लिया गया और लगभग 30 साल वो मुगल के कैद में रही। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो औरंगजेब जो क्रूर है, जिसने क्रूरता के साथ छत्रपति संभाजी महाराज की जान ले ली, तो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र और उनकी पत्नी को जिंदा क्यों छोड़ा, कैद में क्यों रखा। अब औरंगजेब इंसानों को चेस गेम की तरह समझता था और उसे पता था कि वो येसुबाई और उनके पुत्र को मराठा को ब्लैकमेल या फिर उन्हें कमजोर करने के लिए यूज कर सकता है। 1689 में येसुबाई और उनके पुत्र को कैद किया गया। इस दौरान येसुबाई सीक्रेटली अपने पुत्र से कम्युनिकेट कर पाती थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद औरंगजेब के 2 पुत्र आजम और मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह जफर 1 कहा जाता है, उनके बीच में युद्ध हुआ। अब आजम ने ये सोचा कि वो येसुबाई को कैद में रखेगा और शाहू जी को रिहा कर देगा, ताकि वो जाए और मराठा की सेना लेके आए, ताकि मुअज्जम को हराने में आजम को मदद मिले। तो 1707 में आजम ने शाहू जी को रिहा कर दिया, और जब शाहू जी दोबारा दक्कन गए तो उन्हें दक्कन का माहौल कुछ अलग ही मिला, और उन्हें ये पता चला कि 1700 में महाराज राजाराम की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी, जो कि महज 4 साल के थे, उन्हें छत्रपति बना दिया, और ताराबाई संरक्षिका बनकर मराठा एम्पायर पर शासन करने लगी। यहाँ पर आपको बता दूं, मराठा एम्पायर के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, और यहाँ पर जिनकी बात हो रही है वो दोनों शिवाजी अलग हैं। शाहू जी ताराबाई से बात करते और कहते हैं कि अगर मेरे पिता को कैद नहीं किया जाता और उनकी मृत्यु नहीं होती तो मैं ही अगला छत्रपति बनता, तो मुझे मेरी गद्दी वापस चाहिए। लेकिन ताराबाई गद्दी देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद मराठा एम्पायर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक वो ग्रुप जो शाहू जी की मदद कर रहा था और एक वो ग्रुप जो ताराबाई की मदद कर रहा था। इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में 1707 में खेड़ा में युद्ध हुआ। इस युद्ध को जीतने के बाद शाहू जी अगले छत्रपति बने और इस बार सतारा को मराठाओं का गढ़ बनाया गया। वही ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड के साथ कोल्हापुर चली गई और दूसरा कैपिटल कोल्हापुर को बनाया गया। यानी कि मराठा फिलहाल 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है बालाजी विश्वनाथ की।
पर ये वही है जिन्होंने शाहू जी की मदद की गद्दी हासिल करने में। छत्रपति शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ की वजह से ही एक बार फिर से मराठा यूनाइट हो पाया और उन्होंने ही येसुबाई को जेल से बाहर निकाला।